सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। ठीक है, तो देखो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज देख रहे हैं बिकॉज इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के साथ यहाँ पे डिफरेंट देखते हैं कि उसका दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, और वो डिफरेंस को ही याद रख के हम वो दोनों क्वांटिटी का या दोनों फिनोमिनन का हम जनरल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। मतलब एक का अगर आपको पता है, अगर आपको oogenesis पता है ना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस आप इजीली लिख पाओगे। ठीक है, इसके अंदर सिमिलैरिटीज होती है दो कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis क्या होता है। सबसे पहला है जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। एंड oogenesis का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर, जिस प्रोसेस के अंदर ओवम फॉर्म होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, oogenesis बोलेंगे। और ओवम क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है, फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ के लेना है कि फीमेल गैमेट मतलब होता है हमारा ओहम। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाला यहाँ पे देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन है, स्पर्मेटो मतलब क्या होता है, स्पर्म। ठीक है, इसके अंदर क्या फॉर्म होता है, इसके अंदर फॉर्म होता है स्पर्म। एंड स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट होता है। ठीक है, स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट होता है। ठीक है, यही तो आपको सिंपल में ध्यान में रखना है। और ये दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं, दोनों को कलेक्टिवली हम बोल सकते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। बिकॉज गैमेटोजेनेसिस मतलब जिस प्रोसेस के अंदर गैमेट फॉर्म होते हैं उसको हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेल गैमेट, दूसरा होता है फीमेल गैमेट। अगर मेल गैमेट स्पर्म बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर फीमेल गैमेट ओवम बन रहा है ना तो उसको हम बोलेंगे oogenesis। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ के लेना है। तो ये हम देखेंगे आज दोनों बातें कि इसके अंदर कैसा होता है, क्या होता है, दोनों के अंदर का डिफरेंस। टारगेट हमारा क्या है, 90 प्लस मार्क्स आपको चाहिए इसके अंदर। ठीक है, किसके अंदर, 12th के अंदर। ठीक है, 12th के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के अच्छी तरीके से वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं। हम आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो देखो आज है हमारा यहाँ पे सिंपल में हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के अंदर का डिफरेंस। तो देखो सबसे पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या, स्पर्म फॉर्म होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी देखो 50% इन्फॉर्मेशन तो उसके नाम में ही मिल जाती है। बायोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे फिनोमेनन के नेम होते हैं ना, उसके अंदर ही 50% इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटो मतलब स्पर्म एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। जिस प्रोसेस में स्पर्म फॉर्म होते हैं उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, वाइल oogenesis के अंदर ओवम फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसा ही आपको oogenesis के अंदर बताना है। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस इन अ मैच्योर एंड फर्टाइल मेल्स। अभी देखो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना, वो कहाँ पे होता है, टेस्टिस के अंदर होता है, टेस्टिस। एंड oogenesis टेक्स प्लेस इन ओवरीज इन मैच्योर एंड फर्टाइल फीमेल। यहाँ पे दो वर्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला देखो यहाँ पे है टेस्टिस के अंदर होता है स्पर्म। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, टेस्टिस के अंदर। और oogenesis कहाँ पे होता है, ओवरीज के अंदर। सो oogenesis क्या पे होता है, ओवरीज के अंदर। तो ओवरीज एंड टेस्टिस क्या है, तो यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर गैमेटोजेनेसिस के अंदर सबसे पहला प्राइमरी यहाँ पे इन्वॉल्व है वो। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। एंड ये कहाँ पे होता है, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस मैच्योर एंड फर्टाइल मेल्स। ये यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस दो इसके अंदर होता है, एक होता है मैच्योर एंड फर्टाइल। सो जो बच्चा है ना, ठीक है, तो चिल्ड्रन है ना, ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता। चिल्ड्रन जब मैच्योर हो जाता है, फिर चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो, जब वो मैच्योर हो जाता है ना, तब उसके अंदर क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस नाम की प्रोसेस यहाँ पे होती है स्टार्ट। किसके अंदर, फर्स्ट में टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर उसके गैमेटोजेनेसिस नाम की प्रोसेस होती है मेल के अंदर, वाइल फीमेल के अंदर ओवरीज के अंदर oogenesis नाम की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात है फर्टाइल मेल्स। अभी देखो अगर चिल्ड्रन मैच्योर हो गया है फिर भी उसके अंदर नहीं हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्म होने की प्रोसेस, तो एक तो नॉन फर्टाइल होगा। फिर नॉन फर्टाइल मतलब ऐसा जो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जिसके अंदर गैमेट ही नहीं बनता। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो मैच्योर, दूसरा है फर्टाइल। ठीक है, अगर मैच्योर है लेकिन फर्टाइल नहीं है ना, तो वहाँ पे गैमेटोजेनेसिस नाम की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद फीमेल के अंदर oogenesis नाम की प्रोसेस नहीं होगी अगर वो मैच्योर एंड फर्टाइल नहीं है तो। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका जो है वो क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। उसके बाद सेकंड, फ्रॉम वन स्पर्मेटोगोनियम 4 हेप्लॉइड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। देखो हेप्लॉइड स्पर्म कहाँ से बनते हैं, स्पर्मेटोगोनियम से बनते हैं। सो यहाँ पे एक चीज के ऊपर आपको फोकस देना है, वो है स्पर्मेटोगोनियम। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कहाँ से बनता है स्पर्म,
हेप्लॉइड स्पर्म, हेप्लॉइड होते हैं स्पर्म, हमें जो गैमेट्स होते हैं ना वो हमेशा हेप्लॉइड होते हैं। अभी गैमेट्स हेप्लॉइड क्यों होते हैं? बिकॉज देखो मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट उसके बाद बनता है एम्ब्रियो। ये जब फ्यूज हो जाते हैं तो उसके बाद उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, फ्यूज होने की प्रोसेस को, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट की। तो यहाँ पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट अगर तो एम्ब्रियो होता है ना, या फिर जो ऑर्गेनिज्म है हमारे अंदर, हम जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। अगर हमारा जो मेल गैमेट है ना वो हेप्लॉयड रहा, मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंड ये भी हेप्लॉयड रहा, तो जो एम्ब्रियो बनेगा हमारा तो वो 2n बनेगा, मतलब दैट इज द डिप्लॉयड, वो डिप्लॉयड बनेगा। ठीक है, अगर ये इधर हेप्लॉयड ही नहीं रहे, अगर ये डिप्लॉयड है, तो हमारा जो एम्ब्रियो है वो 4n मतलब 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम का बन जाएगा, और धीरे धीरे हमारा जो 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे जनरेशन टू जनरेशन, और क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर और पूरा ऑर्गेनिज्म ही बदल जाएगा। इसलिए यहाँ पे डिप्लॉयड लेवल रिस्टोर होने के कारण, या फिर रिस्टोर होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे सिंपल में वो क्या होते हैं? हेप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हेप्लॉयड। और कितने मिलते हैं? 4 हेप्लॉयड स्पर्म मिलते हैं। किससे मिलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम से। यहाँ पे भी जैसा स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनियम है, वैसा ही oogenesis के अंदर क्या है? ooगोनियम है, और ooगोनियम के अंदर 1 हेप्लॉयड ओहम मिलता है एंड पोलर बॉडी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 1 हेप्लॉयड ओहम मिलता है एंड पोलर बॉडी मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हेप्लॉयड स्पर्म एंड यहाँ पे क्या मिलता है? हेप्लॉयड स्पर्म मिलता है, लेकिन कितने? 4 हेप्लॉयड स्पर्म। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है सेकंड पॉइंट के अंदर। मतलब कि हेप्लॉयड स्पर्म कहाँ से मिलता है? स्पर्मेटोगोनियम से, और oogenesis के अंदर ooगोनियम से। ठीक है, देन स्पर्मेटिड डेवलप अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। सो जो यहाँ पे हेप्लॉइड, यहाँ पे देखो स्पर्मेटिड होते हैं पहले, ओके, स्पर्मेटिड से बाद में क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। स्पर्मेटिड डेवलप हो जाता है अंडर मेटामॉर्फिस। ओके, मेटामॉर्फोस मतलब क्या? तो उसके साइज या फिर शेप में थोड़े चेंजेस आते हैं, उसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फिस। okay, metamorphosis, and in this process spermatogenesis, okay, process of spermatogenesis. So spermatid develops undergoes, so जो spermatid है वो undergoes हो जाएंगे metamorphosis, मतलब कि वो थोड़ा changes लाएंगे उसके structure के अंदर, और वो बनाएंगे in the process of spermatogenesis के अंदर। okay, so यहाँ पे भी there is no such a process of metamorphosis in oogenesis के अंदर metamorphosis नहीं होता। metamorphosis मतलब क्या? कि कुछ स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस लाना, ओके, उसके अंदर, उसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे जो स्पर्मेटिड है ना वो मेटामॉर्फोसिस के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है oogenesis के अंदर कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे देयर इज नो सच प्रोसेस। और उसके बाद 4 नंबर का पॉइंट, स्पर्मेटिड्स डेवलप टेक्स प्लेस विच लैटर बिकम अ फंक्शनल स्पर्म। तो जो स्पर्मेटिड है, यहाँ पे देखो स्पर्मेटिड बाद में क्या बनता है? फंक्शनल स्पर्म बनता है। एंड जो ओवाटिड होता है, ओवाटिड डेवलप एंड डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द oogenesis। सो जो ओवाटिड डेवलपमेंट है, जैसे कि यहाँ पे देखो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जैसे स्पर्मेटिड का डेवलपमेंट हुआ, उसी तरीके से oogenesis के अंदर ooटिड का डेवलपमेंट नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है, ooटिड का डेवलपमेंट नहीं होता। जैसे स्पर्मेटिड के अंदर स्पर्मेट यहाँ पे बोलेगी स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जैसा स्पर्मेटिड बना है, उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद वो फंक्शनल स्पर्म के अंदर ट्रांसफर हुआ है, लेकिन जो oogenesis है उसके अंदर ooटिड का डेवलपमेंट नहीं होता। इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, ooटिड का डेवलपमेंट भी नहीं होता। इट डेवलप्स ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये डेवलप होता है कब? जब फर्टिलाइजेशन हो जाए। और फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मैच्योर होते हैं। और ये तो मैच्योर होने की प्रोसेस कोई होता है ना, तो जो मैच्योर है, oogenesis मतलब मैच्योर होने की प्रोसेस, या फिर इसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है ओवरीज के अंदर, उसको बोलेंगे oogenesis। ये oogenesis के टाइम पे नहीं होता, लेकिन जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे वो डेवलप हो जाता है ooटिड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बेसिक चीज़ है और ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत। इसके अंदर आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, या फिर 2 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का डिफरेंस। मतलब यहाँ पे देखो 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, उसके बाद आपको 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर ये एक सिंपल में स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए, या फिर oogenesis को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए, या फिर इसके अंदर क्या आपको कुछ एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। देन 5th नंबर का देखो, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसके बाद स्पर्मेटिड आर द स्टेजेस ऑफ द स्पर्म फॉर्म ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? सबसे पहला होता है देखो स्पर्मेटोगोनिया। ओके, देखो प्राइमरी एंड, देखो सबसे पहला होता है स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, ओके, एंड उसके बाद है स्पर्म।
ओके, ये क्या है तो सिंपल में स्टेजेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की। सबसे पहले क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, शॉर्ट में लिखता हूँ थोड़ा। उसके बाद होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद होगा स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, एंड उसके बाद होगा स्पर्म, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होगा। उसी तरीके से ये oogenesis के अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है, वहाँ पे क्या होगा, oogonia, क्या होगा, oogonia। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो वहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी oocyte। यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो वहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी oocyte। और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे स्पर्मेटिड है। देखो oogonia, उसके बाद है प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte, ओके। oocyte आर द स्टेजेस ऑफ ड्यूरिंग द oogenesis। उसके बाद ये जो स्पर्मेटिड है ना, ये स्टेज नहीं फॉर्म होती, जैसे कि हमने पहले ही ऊपर ही बता दिया था। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte से सीधा बाद में डायरेक्ट ओवम बनता है, ठीक है। क्या बनता है, ओवम बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपको सिंपल वे के अंदर समझ में आ गया यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। मुझे आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कौन से टॉपिक के ऊपर डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज चाहिए वो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करो, ठीक है गाइज। तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।